Question is, a uniform disk of mass capital M and radius capital R is projected horizontally with velocity v naught on a rough horizontal surface so that it moves with purely sliding motion at t equal to 0. बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग इमेजिन करें तो t इक्वल टू 0 मतलब ये वाली इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पर हमने क्या किया कि जो डिस्क है जो हमें क्वेश्चन में दी गई है उसको सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन देकर हमने रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे छोड़ दिया और ट्रांसलेटरी मोशन के लिए हमने जो इसको t बराबर 0 पर वेलोसिटी दी वो कितनी दी v नॉट, और हम चाहते थे कि ये बॉडी बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म करे। पर ऑब्जर्व कीजिए क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है, आफ्टर t नॉट सेकेंड इट एक्वायर्स प्योर रोलिंग मोशन एज शोन इन फिगर, मतलब कि यहां तक आते आते, और क्वेश्चन में कितना लिखा है टी नॉट सेकंड बाद, मतलब यहां पे जब टाइम टी नॉट सेकंड हो गया तो टी नॉट सेकंड बाद इसने प्योर रोलिंग मोशन गेन कर लिया। प्योर रोलिंग का मतलब है कि इसके पास ट्रांसलेटरी मोशन भी आ गया, एंगुलर मोशन भी आ गया यानी कि रोटेटरी मोशन भी आ गया, और प्योर रोलिंग बोला है मतलब v इक्वल टू ओमेगा आर भी हो गया। बिल्कुल। तो अब यहां पर इन्होंने प्योर रोलिंग क्यों किया उसके लिए आगे पढ़ते हैं और क्या लिखा हुआ है, देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क एट टी नॉट सेकंड। इसका मतलब वो पूछ रहे हैं कि इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास की, मतलब कि इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो गई होगी, क्योंकि जब फेंका था तब तो था v नॉट, पर प्योर रोलिंग स्टार्ट होने की वजह से कहीं ना कहीं इसमें अगर कोई चेंज आया है तो वो फाइनल वेलोसिटी v यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन की वेलोसिटी हमें निकालनी है। और लास्ट में लिखा है assuming that the coefficient of friction to be mu, coefficient of friction in between disk and the surface, then find t naught, मतलब कि ये पूछ रहे हैं कि अगर ये सरफेस रफ है तो ये कितने टाइम बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट की होगी, ये हमें पता करना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो पहले हम लोग इसको एनालाइज करते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर कौन कौन से फोर्सेस होने चाहिए। बच्चों सबसे पहले आप नोटिस कीजिए जो नेचुरल फोर्सेस हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं, ऑब्जर्व कीजिए बच्चों यहाँ पर बिकॉज ऑफ कॉन्टेक्ट ऊपर की तरफ जो लग रहा होगा वो कौन सा होगा, नॉर्मल। बच्चों अर्थ इस पे लगातार एक फोर्स लगा रही होगी, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका वेट कितना हो गया mg। बच्चों नॉर्मल किसके बराबर होगा यहाँ पे, mg के बराबर। अब नोटिस कीजिए ये दोनों फोर्सेस तो हमने मार्क कर दिए, इसके बाद बच्चों एक और फोर्स यहां होना चाहिए, वो कौन सा होगा चेक करते हैं। प्योर रोलिंग स्टार्ट क्यों हुई ये सारी डिस्कशन हम लोग पहले कर चुके हैं, इसलिए अब आपको सोचकर आंसर भी देना है। बच्चों इनिशियली t बराबर 0 पे सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन था, तो आंसर दीजिए अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेरे पास है तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वेलोसिटी थी, वो कौन सी थी, v नॉट। तो आंसर दीजिए सरफेस के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां जा रहा था, आगे। और आपको पता है कि अगर सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव स्लिपिंग का अपोज। तो आंसर दीजिए सरफेस के रिस्पेक्ट में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर आगे जा रहा था तो इस स्लिपिंग को रोकने के लिए, इस स्लाइडिंग को रोकने के लिए फ्रिक्शन कहां लगा होगा, पीछे। और बच्चों फ्रिक्शन का जो नेचर रहा होगा वो कौन सा रहा होगा, काइनेटिक। क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो सरफेस के रिस्पेक्ट में स्लाइड कर रहा है, तो कौन सा फ्रिक्शन लगा होगा, काइनेटिक। अब इस फ्रिक्शन ने क्या किया उस पर ध्यान देते हैं। बच्चों इस फ्रिक्शन ने क्या किया उस पर अगर हम लोग ध्यान दें तो नोटिस कीजिए यहां से यहां तक अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास के अबाउट बात करें तो बॉडी रोलिंग मोशन अगर परफॉर्म कर रही है तो ऑब्जर्व कीजिए अगर सेंटर ऑफ मास हमारे लिए एक्सेस ऑफ रोटेशन यहीं से पास हम लोग कर दें तो नोटिस कीजिए यहां से यहां तक ये क्या बन गया हमारे लिए r परपेंडिकुलर, जिसकी वैल्यू रेडियस के बराबर है, जो कि क्वेश्चन में कितनी दी है, कैपिटल R। ओके। जरा ध्यान दीजिए कि ये जो फ्रिक्शन है वो ट्रांसलेशनल मोशन की जो वेलोसिटी है उसके अपोजिट है, मतलब ये ट्रांसलेटरी मोशन का अपोज कर रहा है। बिल्कुल सर। और ट्रांसलेटरी मोशन का अपोज कर रहा है तो ये जो लीनियर वेलोसिटी है वो लगातार कम होती जाएगी। अब नोटिस कीजिए कि यहां से ये R और ये F, क्या आपको R और ये फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल सर। और इनका अगर परपेंडिकुलर है तो R और F अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये जो टॉर्क जनरेट हो रहा है, सेंस ऑफ रोटेशन देखिए, R नीचे फोर्स पीछे, सेंस ऑफ रोटेशन कैसा आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट हो रहा है। और क्लॉकवाइज टॉर्क अगर बच्चों जनरेट हो रहा है कुछ इस तरह से तो अल्फा भी कैसा होगा, क्लॉकवाइज। और बच्चों अगर आपको टॉर्क मिल रहा है यहाँ पे क्लॉकवाइज तो इसका मतलब इसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर दिया होगा, बिल्कुल। मतलब इसके पास ओमेगा आना स्टार्ट हो गया। तो बच्चों नोटिस कीजिए कि v नॉट कम होता जा रहा है और बिकॉज ऑफ दिस टॉर्क ओमेगा बढ़ता जा रहा है। वेलोसिटी कम हो रही है, ओमेगा बढ़ रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है, ओमेगा बढ़ रहा है। तो एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब v और ओमेगा आर आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, और जैसे ही वो t नॉट टाइम बाद एक दूसरे के बराबर हुए
ये बॉडी प्योर रोलिंग करना स्टार्ट कर देगी। और जैसे ही इसने प्योर रोल करना स्टार्ट किया तो बताइए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किस पे आ जाएगा? रेस्ट पे। और वहां पे फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा क्योंकि प्योर रोलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो फ्रिक्शन ने जो चाहा कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सरफेस के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे आ जाए, तो वहां पे वो रेस्ट पे आ गया ड्यूरिंग द प्योर रोलिंग। तो फ्रिक्शन कहेगा अब मेरी जरूरत नहीं है, मुझे जो काम करना था वो मैंने कर दिया, यानी कि स्लिपिंग मैंने रोक दी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सरफेस के रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट पे ले आया। तो ये तो वो डिस्कशन था बच्चों के प्योर रोलिंग स्टार्ट क्यों हुई। अब बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। बच्चों बहुत सिंपल सा मेथड है। तो सबसे पहला पार्ट जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें लिखा है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क एट t0 सेकंड। तो बच्चों जब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग यहां पर इसमें अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब उसको अप्लाई क्यों करें? हाँ सर, वही मेरा भी डाउट था कि अप्लाई क्यों करें जब यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है। बिल्कुल। तो बच्चों अप्लाई क्यों करें, जैसा सर ने भी पूछ लिया कि सबसे पहला डाउट होता है बच्चों का कि सर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आप अप्लाई तो कर रहे हो पर क्यों कर रहे हो? क्योंकि उसके लिए तो आपने शर्त बताई थी कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या होना चाहिए? 0। तो बच्चों हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई कब करेंगे? जब हमारे पास नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या हो जाए? 0। तो बच्चों हमें एक ऐसा पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक ऐसा पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या हो जाए? 0। बिल्कुल सर। तो बच्चों जरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर आप फोकस कीजिए। अगर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैं पॉइंट ए नाम दे दूं, क्या नाम दे दूं? पॉइंट ए। तो सर इसको हम लोग आगे बना दे थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में। बच्चों इस डायग्राम को ध्यान रखना, इस पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में COAM कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्यों वैलिड है उस पर बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में ध्यान देना, इसी डायग्राम को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, ये हमारे पास डायग्राम था, यहां पर हमको डिस्क दी गई थी, यहां पे उसके पास सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन था, v0 वेलोसिटी थी, और यहां तक आते आते उसने प्योर रोलिंग करना स्टार्ट कर दिया। ये ओमेगा और ये हो गया था v, ये था t0 सेकंड और ये था t बराबर 0। तो बच्चों t बराबर 0 अगर हम लोग यहां पर हटा दें अब थोड़ी देर के लिए, तो सिर्फ मैं फोर्सेस रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट 0 है। बच्चों फोर्सेस मार्क कराइए। सबसे पहले यहां कौन सा? नॉर्मल। बिल्कुल। यहां कौन सा? mg। और यहां कौन सा था? फ्रिक्शन। कौन सा वाला? काइनेटिक। बिल्कुल सर। तो बच्चों मैंने बोला था कि इस पॉइंट के अबाउट मैं COAM लगाना चाहता हूं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दैट इज ए। सर क्यों लगा रहे हो? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए अगर आपने लिया है उसके अबाउट अगर आप COAM लगा रहे हो तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क उस पे 0 होना चाहिए। तो है, आप चेक कीजिए, नोटिस कीजिए कुल मिला के कितने पॉसिबल फोर्सेस हैं? 3। आंसर दीजिए। ए पॉइंट से नॉर्मल रिएक्शन भी गुजर रहा है, 0 हो गया टॉर्क। ए पॉइंट से mg भी गुजर रहा है, इसका भी टॉर्क 0। ए पॉइंट से फ्रिक्शन भी गुजर रहा है, इसका टॉर्क भी 0। तो आपने क्या सीखा था कि ऐसे फोर्सेस जिनकी लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन यानी कि पॉइंट ऑफ रोटेशन जिसको हमने सिलेक्ट किया है वहां से गुजर रही है, तो हर एक फोर्स का टॉर्क क्या हो जाएगा? 0। तो बच्चों पॉइंट ए से 3 फोर्स लग रहे हो, तीनों की तीनों फोर्सेस पॉइंट ए से होके गुजर रहे हैं, तो इस पॉइंट ए के अबाउट नेट एक्सटर्नल टॉर्क कितना हो गया? 0। दैट मींस वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए। और अब आपको सर बता रहे हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना चाहिए और अपने को वेलोसिटी कैसे निकालनी है। बिल्कुल। अब बच्चों यहां पर जैसा सर ने बोला इनिशियल सिचुएशन ये है, फाइनल यहां पर है, तो क्या इनिशियली उसके पास सिर्फ ट्रांसलेटरी वेलोसिटी v0, वो रोटेट नहीं कर रहा था, इसका मतलब उसके पास ओमेगा नहीं है। तो बच्चों अपन क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, L इनिशियल इज इक्वल्स टू L फाइनल। अब बच्चों L इनिशियल, क्या L इनिशियल इज ओनली ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन? बिल्कुल। तो इसका मतलब इस पॉइंट A के अबाउट क्या ये इसका R परपेंडिकुलर बन गया? और इस सारी R परपेंडिकुलर की वैल्यू आपने कैपिटल R पहले ही मान ली थी, तो ये हो गया R परपेंडिकुलर इक्वल टू कैपिटल R। अब बच्चों इसके सेंटर ऑफ मास की जो वैल्यू है उसको अपन क्या बोल दिया? M। तो बच्चों इसके लिए क्या लिख सकते हैं अपन? ध्यान दीजिएगा, अगर वापस यूज करें राइट हैंड थंब रूल तो अपना R वेक्टर टर्न करा वेलोसिटी की साइड, तो कितना है बच्चों? M v0 R पर माइनस k कैप। इसका मतलब यहां लिख देंगे अपन M v0 R एंड माइनस k कैप। बच्चों L फाइनल, क्या यहां पर प्योर रोलिंग स्टार्ट हो चुकी है? मतलब V इक्वल टू ओमेगा आर हो चुका है। बिल्कुल सर, V इक्वल्स टू ओमेगा आर हो चुका है। तो बच्चों अगर V इक्वल्स टू ओमेगा आर हो चुका है तो यहां पर प्योर रोलिंग का एंगुलर मोमेंटम आएगा, मतलब ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी का एडिशन। तो बच्चों अपन ने जैसा भी जस्ट सीखा था कि वापस ढंग से देखना, अगर दोनों प्योर रोलिंग स्टार्ट हो चुकी है तो मैं यहां पर डायरेक्टली क्या लिख रहा हूं? ध्यान दीजिएगा, M क्या वेलोसिटी V हो चुकी है जिसकी वैल्यू अपने को ढूंढनी है, इनटू R 1 प्लस k स्क्वायर बाय R स्क्वायर।
और बच्चों इस आर को भी वापस मैं कैपिटल आर लिख देता हूं। माइनस के क्या? बिल्कुल सर, डायरेक्शन वही बता रहा था। बच्चों सोच के देखिए, क्या यहाँ पर ओमेगा जो है वो क्लॉकवाइज सेंस दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर आएगा क्या आएगा, माइनस के कैप। तो बच्चों दोनों से डायरेक्शन कैसे है, सेम है। तो अपन मैग्नीट्यूड, अब मैग्नीट्यूड कंसीडर कर लेते हैं। तो बच्चों इसके मैग्नीट्यूड कंसीडर करें तो ध्यान दीजिएगा एम वी नॉट आर। बच्चों यहां से ध्यान दीजिएगा एम वी आर। बच्चों व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर? ऑब्जेक्ट क्या था, डिस्क था, तो 1/2 1/2। तो 1 + 1/2, क्या इस पूरे को हटा के मैं 1/2 लिख सकता हूं? 3/2। तो 3/2। अब बच्चों क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एम आर एम आर। बच्चों मुझे v ढूंढना है, तो क्या 2 और 3 को साइड पहुंचा देते हैं। तो बच्चों v की वैल्यू आ गई 2/3 v नॉट। सर अपन v नॉट को ओमेगा बाय आर क्यों नहीं लिखते? क्योंकि यहाँ पे अपन ने सीखा है कि v = ओमेगा, तो v नॉट को भी तो ओमेगा बाय आर लिख सकते हैं। सर जैसा आपने भी कहा था, मैंने भी कहा था कि यहाँ पे रोटेशन कर ही नहीं रहा है। ओके, तो और रोटेशन नहीं है तो प्योर रूलिंग ही नहीं होगी, इसका मतलब v = ओमेगा होगा भी नहीं। ठीक 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 सर, बिल्कुल। तो सर यहाँ पर बच्चों को ओमेगा भी निकाल के बता दें। बिल्कुल, तो v आ गया 2/3 v नॉट। अब बच्चों अपने से पूछा इसका ओमेगा क्या होगा, तो जैसे अपन पहले लिख चुके हैं यहाँ पर प्योर रूलिंग है, तो क्या v = ओमेगा होगा। इस v की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 2/3 v नॉट = ओमेगा × r। जैसा सर ने बोला ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, तो लिख सकता हूं मैं 2/3 v नॉट बाय r। तो बच्चों ये इसके ओमेगा की वैल्यू आ गई और यहाँ पर इसकी v की वैल्यू आ गई। इसका मतलब सर जो यहाँ पर इसके पास इनिशियल ट्रांसलेटरी वेलोसिटी थी सेंटर ऑफ मास के पास, और जब प्योर रूलिंग स्टार्ट हो गई तो दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं रही। जैसा आपने कहा था कि फ्रिक्शन लगने से इसकी वेलोसिटी कम होगी, तो सर देखिए v नॉट से कम हो गई, 2/3 v नॉट हो गई, और जो ओमेगा था वो यहाँ पर 0 था, जो 0 से अब नॉन 0 बन गया, मतलब बढ़ गया। बिल्कुल सर। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कितनी आसानी से हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ COAM। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन जब भी हमको दिखे तो हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट क्या लगा दें, COAM। आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी से विद इन 2 और 3 स्टेप सॉल्व हो जाएगा। पर इस क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट भी हमको दिया है जिसमें लिखा है अज्यूमिंग दैट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टू बी म्यू। ना तो μs लिखा ना μk लिखा है, तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी हमें म्यू कंसीडर करना है। देन फाइंड T नॉट। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम लोग इस डायग्राम पे वापस आ जाएं तो मैं यहां पर आपको एक पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहता हूं जो हम लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन पढ़ते टाइम भी डिस्कस किया था। याद कीजिए बच्चों, बॉडी पर जब हम लोगों ने नोटिस किया तो नॉर्मल ऊपर था, बिल्कुल सर, mg कहां था, नीचे, ठीक है, वाई डायरेक्शन में, बिल्कुल। और ये था हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन जिसकी वैल्यू क्या थी, μkn, μk इज म्यू, तो ये हो गया μn। बिल्कुल सर। तो बच्चों अगर मैं ट्रांसलेटरी मोशन की बात करूं, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कितने टाइम बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट हुई होगी, मतलब T नॉट हमसे पूछा है। तो बच्चों अगर मैं यहां पर इस इक्वेशन पे फोकस करूं, v = u + at, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों लगा रहा हूं। बच्चों नॉर्मल और mg अगर वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो एक दूसरे से बैलेंस्ड हैं। इस बॉडी पे अगर नेट फोर्स की बात करें तो सिर्फ एक ही फोर्स है, कौन सा, काइनेटिक फ्रिक्शन, नेट फोर्स। और अगर हम लोग नेट फोर्स की इक्वेशन लिखें F net = ma, तो नेट फोर्स इज काइनेटिक फ्रिक्शन विच इज μn, और नॉर्मल रिएक्शन बच्चों किसके बराबर है, mg, और ये हो गया ma। तो अगर मैं m से m कैंसिल कर दूं तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, μg। बच्चों नोटिस कीजिए, आपने सीखा था कि अगर वहां पर कोई भी बॉडी सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स के कंट्रोल में है ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो उसका एक्सेलरेशन अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, μg। और बच्चों नोटिस कीजिए म्यू कांस्टेंट, g कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। सो वी कैन अप्लाई इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो बच्चों हमारे पास फाइनल वेलोसिटी पता है जिसका नाम हमने v रखा था, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है जिसका नाम था v नॉट। एक्सेलरेशन बच्चों ये रिटार्डेशन की फॉर्म में है क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, हाँ, और ट्रांसलेटरी मोशन का अपोज चल रहा था क्योंकि वेलोसिटी हमने इनिशियल ये वाली मानी थी, दैट इज v नॉट, और ये फ्रिक्शन वेलोसिटी के अगेंस्ट था, मतलब कि ट्रांसलेटरी मोशन के अगेंस्ट था, यानी कि केस ऑफ रिटार्डेशन। तो बच्चों यहाँ पे हमको क्या लिख देना चाहिए, -μg, और टाइम हमको निकालना है एज t नॉट। तो बच्चों फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या आई, वो थी 2/3 v नॉट। बिल्कुल, तो बच्चों यहाँ पर लिख देते हैं 2/3 v नॉट इज इक्वल टू v नॉट माइनस μg t नॉट। बच्चों μg t नॉट को लेफ्ट साइड एंड 2/3 v नॉट को राइट साइड लेके जा रहा हूं, तो बन जाएगा μg t नॉट v नॉट माइनस 2/3 v नॉट। तो बच्चों यहां से बन गया 1/3 v नॉट, और यहां बन गया μg t नॉट जो पहले से ही था। बच्चों t नॉट के लिए ढूंढनी है तो आ जाएगा v नॉट अपॉन 3 μg। इतने टाइम बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट। बिल्कुल सर। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपने नोटिस किया। अब एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, और हम चाहते हैं कि इसी प्रोसेस को आप सिमिलरली अप्लाई करें और खुद से सॉल्व करें। पर ठीक है, अपन तो सॉल्व यहां भी करेंगे, पर ट्राई करें पॉज करके आप एक और बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो बच्चों क्वेश्चन है, इनिशियली अ सॉलिड स्फीयर
of mass capital M and radius capital R is performing pure rotatory motion. Is performing pure rotatory motion. ओके, मतलब रोल नहीं कर रहा है, सिर्फ रोटेट कर रहा है। इसका मतलब पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ ट्रांसलेट था, इस बार रोटेट है, सिर्फ रोटेट है। विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, आफ्टर टाइम टी नॉट इट स्टार्ट प्योर रोलिंग, then find linear and angular velocity at the time when pure rolling starts. सर इस बार बच्चों को सोचने देते हैं कि फ्रिक्शन कौन से मोशन का सपोर्ट करेगा। एग्जैक्टली सर। तो बच्चों फटाफट बताइए कि यहाँ पर रोटेशन है और ट्रांसलेशन नहीं है, और बाद में मेरे को ट्रांसलेशन भी चाहिए और रोटेशन भी चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बढ़ गया क्या कम हो गया, तो फ्रिक्शन किधर होना चाहिए? बच्चों ट्रांसलेटरी मोशन का सपोर्ट कर रहा है तो फ्रिक्शन आगे की तरफ ट्रांसलेटरी के साइड में होना चाहिए। इसका मतलब बच्चों इस पॉइंट की टेंडेंसी से पीछे जाने की बिकॉज ऑफ रोटेशन, और ट्रांसलेशन है नहीं, इसका मतलब फ्रिक्शन कहां होगा बच्चों? आगे। पर बच्चों जब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं ना, तो मुझे फ्रिक्शन की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? उसका रिजल्ट सर ने भी आपको दिया था। अगर मैं इसको पॉइंट ए वापस मान लेता हूं, तो क्या इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाता हूं, तो क्या इस फ्रिक्शन के कारण जो टॉर्क जनरेट होगा वो जीरो हो जाएगा? इसका मतलब 100% यहां पर जो टॉर्क बिकॉज ऑफ mg होगा, बिकॉज ऑफ नॉर्मल होगा, वो भी जीरो हो गया। मतलब नेट टॉर्क इज जीरो। देन वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए। अब बच्चों वापस वही बात करते हैं जैसा अपन ने पहले कहा था। अब ध्यान दीजिए, क्या यहाँ पर ओमेगा नॉट है, कुछ टाइम के बाद कितना हो गया ओमेगा, पर यहाँ पे क्या लिखा है, क्या स्टार्ट हो गया आफ्टर टाइम टी नॉट स्टार्ट। इसका मतलब यहाँ पर v और ओमेगा आर वाला रिलेशन वर्क करेगा एंड में, और यहां से लेकर यहां तक आने में कुछ टाइम लग गया टी, पर वो टाइम आपने से नहीं पूछा। और साथ से क्या क्या पूछा? लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, मतलब सिर्फ v पूछा है और ओमेगा पूछा है, जो प्रीवियस क्वेश्चन में अपने COAM से डायरेक्टली बिल्कुल सर दिए थे। तो बच्चों इसी के अंदर अपन डायरेक्टली क्या लगा देते हैं? COAM। अब बच्चों COAM जब लगाएंगे तो बताओ इसके लिए जो एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे वो सिर्फ किसके लिए होगा? रोटेटरी के लिए। ट्रांसलेट तो हो ही नहीं रहा। एग्जैक्टली सर। और इसके लिए जो अपन एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे वो किसके लिए होगा? ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी। बिल्कुल सर। तो जैसे अपन ने बोला ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी, तो इसके लिए उसके लिए लिखेंगे। तो बच्चों फटाफट से नेक्स्ट पेज पे वही काम करते हैं सर। तो स्टूडेंट्स कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम लोग अप्लाई कर रहे हैं COAM, और बच्चों हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि किस पॉइंट के अबाउट आप उसको अप्लाई कर रहे हैं, सो दैट जब भी प्रैक्टिस करें तो अपने को पता रहे कि हमने क्यों अप्लाई किया है। अब बच्चों जैसा कि सर ने आपको बताया COAM इज इक्वल टू L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल। पर बच्चों यहां पर अगर हम लोग वापस से प्रीवियस स्लाइड पर आ जाए तो हमको क्वेश्चन में दिया है कि इनिशियली बिकॉज ऑफ रोटेशनल मोशन था, जिसको हम लोग I ओमेगा लिखेंगे। I किसके अबाउट? एक्सिस जो कि सेंटर से पास हो रहा है, और ओमेगा नॉट हमको इनिशियली दिया हुआ है, और सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा? माइनस के कैप, क्योंकि थंब कहां जा रहा है? इनवर्ड्स। तो बच्चों हम लोगों ने आगे अप्लाई किया, जैसे कि यहां में लिख दिया I ओमेगा नॉट। तो बच्चों I कौन सा स्फीयर था? ये सॉलिड स्फीयर। तो हमने I को लिख दिया 2/5। इसके मास के बारे में बात करें तो क्वेश्चन में मास m और रेडियस कहती है कैपिटल R, तो 2/5 mr² बिल्कुल ओमेगा। बच्चों मैं डायरेक्शन नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि अगर हम लोग फाइनल सिचुएशन देखें तब भी सेंस ऑफ रोटेशन सेम ही है, मतलब कि इनिशियल और फाइनल डायरेक्शन सेम रहेगी, तो हमको अननेसेसरी वहां पर दोबारा से के कैप लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस के कैप। बिल्कुल सर, चलेगा। बच्चों फाइनली अगर बात करें तो इस पॉइंट के अबाउट हमें लिखना है। तो ऑब्जर्व कीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास R परपेंडिकुलर व्हिच इज इक्वल टू कैपिटल R, तो ये हो गया R mv, और इसके लिए क्या हो जाएगा? I ओमेगा। बिल्कुल। तो बच्चों वापस से हम लोग इसी सिचुएशन को लिखें। फाइनली R mv तो हमने किसके लिए लिखा? ट्रांसलेशन के लिए। और रोटेटरी के लिए हम लोग लिख रहे हैं बच्चों 2/5 mr² इनटू ओमेगा। ओमेगा, क्योंकि पहले ओमेगा नॉट था और बाद में चेंज होके क्या हो गया? ओमेगा। तो बच्चों अब इसको हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना रह गया है, तो ऑब्जर्व कीजिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों ये तो हो गया 2/5। सर m कैंसिल कर दें पहले? बिल्कुल m सर। से m हम लोग यहाँ और सर अपन चाहें तो इस v को ओमेगा के फॉर्म में कन्वर्ट कर बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2/5 r² ओमेगा नॉट इज इक्वल टू r। बच्चों v को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा r, क्योंकि फाइनली प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई है, तो फाइनली हम लोग v इक्वल टू ओमेगा लिख सकते हैं, प्लस 2/5 r², और ओमेगा ही रहने देते हैं क्योंकि पूरी टर्म एक जैसी दिखाई दे रही है। सारे r² कैंसिल हो गए, r² आपस में कैंसिल। हमको क्या निकालना था? सब पहले एक ओमेगा भी निकालना है, v भी निकालना है। तो सबसे पहले ओमेगा निकालना है। बिल्कुल सर। तो ये हो जाएगा 2/5 ओमेगा नॉट। बच्चों ये कितना हो गया हमारे पास? 7/5 ओमेगा। तो यहां से अगर हम लोग 5 से 5 कैंसिल हो गए, 5 से 5 कैंसिल, ओमेगा निकालना है तो 2/7 ओमेगा नॉट, और यहीं से अगर बच्चों v निकालना है तो v इज इक्वल टू क्या होगा? ओमेगा r। ओमेगा की वैल्यू बच्चों कितनी है? 2/7 ओमेगा नॉट इनटू r। ये हो गया हमारे पास लीनियर वेलोसिटी। ये कब की वेलोसिटीज आई है? जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल सर।
बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉलिड स्फीयर इज सेट इनटू मोशन ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद अ लीनियर स्पीड v इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड एंगुलर स्पीड v by r इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बच्चों कुछ इस बार गड़बड़ी दिखाई दी। अगर ये प्योर रोलिंग में होता तो v भी आगे होता और ओमेगा आर का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता, पर यहाँ पर ओमेगा आर तो उल्टा है। क्या बच्चों ये ऐसी कोई कंडीशन है कि अपने हाथ में कोई बॉल है, उस बॉल को अपन उल्टा घुमा के आगे फेंक रहे हैं, उल्टा घुमा के आगे फेंक रहे हैं, तो क्या वो बॉल उल्टी घूमती हुई आगे जाती है और फिर हो सकता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद हो सकता है वो आगे चल जाए, हो सकता है वो पीछे भी आ जाए। अब बच्चों पूछा गया है फाइंड लीनियर स्पीड ऑफ द स्फीयर व्हेन इट स्टॉप्स रोटेटिंग। तो जैसा अपन ने बोला अपन उल्टा घुमा के आगे फेंक रहे हैं, तो हो सकता है कुछ देर के बाद उसका जो रोटेशन है वो स्टॉप हो गया। ट्रांसलेशन आई डोंट नो, वी हैव टू चेक विद द सॉल्यूशन कि ट्रांसलेशन है या नहीं है उसके पास। तो बच्चों यहां पर लीनियर स्पीड पूछिए, कब पूछिए, जब वो क्या कर रहा है, स्टॉप्स रोटेटिंग, मतलब रोटेटरी मोशन बंद हो गया, सिर्फ ट्रांसलेटरी चल रहा है। हाँ हो सकता है चल रहा हो सकता है सर रुक गया, वो अपने को ढूंढ के मालूम पड़ जाएगा। बिल्कुल सर। तो बच्चों जैसा यहाँ पर पहला आपको डायग्राम दे रखा है व्हेन इट स्टॉप्स रोटेटिंग, इसका मतलब ध्यान दीजिएगा क्या कुछ देर के बाद कंडीशन ऐसी होगी कि ये यहां पर आ जाएगा और इसके पास जो ये v है ये हो जाएगा कोई v डैश और रोटेशन बंद हो गया, इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू जीरो हो गई अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट। तो क्या यहां पर ओमेगा जीरो हो गया। वापस मैं वही बात कर रहा हूं, अब रिपीटेशन नहीं कर रहा। इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्यों ले रहे हैं आपको मालूम है। अब बच्चों इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं एंगुलर मोमेंटम लिखता हूं इनिशियल से फाइनल तक का, तो बच्चों यहां प्योर रोलिंग नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। यहां पर ट्रांसलेशन भी है, रोटेशन भी है, बट प्योर रोलिंग नहीं है। पर अब बच्चों अगर दोनों ही है, ट्रांसलेशन और रोटेशन, तो एंगुलर मोमेंटम तो दोनों का ही लिखना पड़ेगा इनिशियल के अंदर, और फाइनल के अंदर सिर्फ किसका आएगा, ट्रांसलेशन का। और चेक करना है उससे v डैश क्या आता है। तो बच्चों मैं लिख रहा हूं यहां पर L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल। बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर सबसे खास बात क्या है, ध्यान दीजिए, डायरेक्शन सर। बिल्कुल सर। तो बच्चों सबसे खास बात डायरेक्शन है, जैसा सर ने अभी बोला भी है। तो क्या अपने को दे रखा है इसका जो मास है, अगर यहां पर v by r है और अपन मान लेते हैं कि इसका जो मास है वो क्या है, m है, क्योंकि बच्चों हो सकता है ना कि बाद में वो कैंसिल आउट हो जाए, जरूरत ही ना पड़े। तो बच्चों m मान लिया, तो क्या यहां पर भी मास m ही रहेगा। अब बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसका मैं ट्रांसलेटरी मोशन L इनिशियल के अंदर दो चीज आएंगी, एक तो आएगा ट्रांसलेटरी और एक आएगा रोटेटरी। तो बच्चों मैं ट्रांसलेटरी और रोटेटरी का दोनों का एंगुलर मोमेंटम लिख रहा हूं अबाउट पॉइंट ए। तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पर इस पॉइंट ए के अबाउट ट्रांसलेटरी का क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम RMV क्लॉकवाइज। बिल्कुल सर। तो क्या ये R परपेंडिकुलर होगा, इस R परपेंडिकुलर वैल्यू कैपिटल R ही होगी। तो सर मैं लिख दिया RMV क्लॉकवाइज, बोला है तो मतलब माइनस k कैप। बच्चों ये XY प्लेन मान के चल रहे हैं अपन। और रोटेटरी का क्या होगा वो लिख रहे हैं, क्या I अबाउट सेंटर ऑफ मास ओमेगा इनटू ओमेगा। तो सर जो ओमेगा है वो इस बार एंटी क्लॉकवाइज मतलब प्लस k कैप। तो सर ये हो जाएगा I ओमेगा प्लस k कैप। और ये प्योर रोलिंग होता तो दोनों माइनस माइनस के कैप या प्लस प्लस के कैप। एग्जैक्टली सर। अब बच्चों यहां पर इस केस के अंदर क्या यहां पर रोटेशन बंद हो गया, पर अभी भी मैं इस पॉइंट के अबाउट ही क्या लिख रहा हूं, इसका एंगुलर मतलब ये पॉइंट ए पॉइंट ही है वापस वो। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा सिर्फ ट्रांसलेटरी का आएगा, कितना आएगा, क्या वापस ये R परपेंडिकुलर की वैल्यू R के बराबर है। तो इसका डायरेक्शन देखते हैं। बिल्कुल सर क्लॉकवाइज। तो ये हो गया बच्चों R M V डैश और माइनस k कैप, बिकॉज सर ने बोला क्लॉकवाइज। तो क्या बच्चों यहां पर सारे k कैप हटाए थे, पर डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे अलॉन्ग विद मैग्नीट्यूड। तो ध्यान दीजिएगा क्या बन गया, माइनस R M V। बच्चों व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I, व्हाट इज दिस, 2/5 mr सॉलिड स्फीयर। तो 2/5 mr स्क्वायर। बच्चों ये तो हो गया I। ओमेगा की वैल्यू ओमेगा दे रखी है आपको v by r। बच्चों यहां पर लिख दिया मैंने v by r और प्लस है इसलिए यहां पर आगे क्या आ गया, प्लस इक्वल्स टू R M V डैश माइनस में। बिल्कुल सर माइनस में। तो बच्चों यहां पर ये टर्म माइनस में है, तो आप माइनस दिख जाए इसलिए एक बार वापस लिख देता हूं मैं। तो हो गया माइनस R M V डैश। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या क्या चीज कैंसिल आउट हो सकती है, क्या एक R से एक R कैंसिल हो गया। हाँ, फिर R अब बच्चों एक R बचा, इधर एक R इधर एक R, R R R M भी कैंसिल हो गया, M M M। बच्चों क्या बच गया, माइनस V प्लस 2/5V माइनस V डैश। बच्चों यहां से क्या बचा, यहां पर बचा V माइनस 5 प्लस 2V, तो कितना हो गया, माइनस 3V/5 इज इक्वल टू माइनस V डैश। बच्चों यहां से V डैश की वैल्यू क्या आ गई, V डैश। बच्चों यहां से एक फायदा हुआ, ध्यान दीजिएगा, यहां से V डैश की वैल्यू 3V/5 आई। इसका मतलब जब ये आगे गया, आगे जाने के बाद इसकी जो V डैश है
उसका जो मैंने डायरेक्शन मार्क करा वो बिल्कुल सही मार्क करा, बिकॉज आंसर कैसा आया? पॉजिटिव। अगर आंसर नेगेटिव आता, इसका मतलब जो अपने डायरेक्शन मार्क करा है वी डैश का, उसका अपोजिट अपने को कंसीडर करना होता, जैसे सर आपको पहले ही बता चुके हैं। तो बच्चों यहां से वी डैश कितना आ गया? 3v/5। स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट सिचुएशन दिया है व्हेन स्लिपिंग सीजेस एंड प्योर रोलिंग स्टार्ट्स। स्लिपिंग सीजेस एंड प्योर रोलिंग स्टार्ट्स मतलब इनिशियली अगर हम लोग बात करें तो इनिशियली इस डायग्राम में बच्चों हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कैसा था, यहां पर रोलिंग मोशन नहीं था पर बॉडी रोटेट और ट्रांसलेट दोनों कर रही थी। बिल्कुल सर। पर थोड़ी देर बाद क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? एंड प्योर रोलिंग स्टार्ट्स मतलब इस बार प्योर रोलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अगेन अगर हम लोग देखें तो व्हेन स्लिपिंग सीजेस मतलब कि स्लिपिंग रुक चुकी है और प्योर रोलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो बच्चों इनिशियल अगर एंगुलर मोमेंटम लिखे, फाइनल एंगुलर मोमेंटम इनिशियल तो यही आएगा सर। इनिशियल तो यही आएगा बच्चों। हम लोग ऑब्जर्व करें, डायरेक्टली लिख देते हैं -RMB बिल्कुल प्लस 2/5 बिल्कुल सर। तो मैं लिख देता हूं पहले एक एक करके, L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल। बच्चों इनिशियली जो था वैसा की वैसा लिख रहे हैं जैसा सर ने अभी आपको पढ़ के बताया। क्या था? -RMB बिल्कुल प्लस 2/5 -RMB प्लस 2/5 MR² इंटू V/R। हाँ, ओमेगा को हमने V/R लिखा। बच्चों फाइनली क्या प्योर रोलिंग स्टार्ट हो चुकी है? बिल्कुल सर। और फाइनली अगर प्योर रोलिंग स्टार्ट हो चुकी है तो प्योर रोलिंग के केस में अगर हम लोग देखें तो इसको V डैश ही मान लेते हैं, पर इस बार ओमेगा 0 नहीं होगा क्योंकि प्योर रोलिंग स्टार्ट हो चुकी है तो इस बार ओमेगा एग्जिस्ट करेगा। बिल्कुल। तो ऑब्जर्व कीजिए, इसको हमने ओमेगा नाम दिया था तो फाइनल वाले को ओमेगा डैश नाम। बिल्कुल सर। नेक्स्ट पेज पे एक बार मैं उसका फाइनल डायग्राम बना दूं। बिल्कुल, आप बना दीजिए सर। बिल्कुल। तो यहाँ पर सर नेक्स्ट पेज में इसका जो डायग्राम हो जाएगा, ये हो जाएगा V डैश। बिल्कुल। और ये घूम रहा होगा कोई ओमेगा डैश से। प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी तो दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल सेम हो जाएगी। तो V डैश इज इक्वल्स टू ओमेगा डैश R भी वर्क करेगा। बिल्कुल सर। तो बच्चों प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई है तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम बच्चों सबसे पहले अगर हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट लगा रहे थे तो RMV। तो RMV अगेन क्लॉकवाइज हो गया तो विद माइनस साइन बच्चों हम लोग लिख रहे हैं RMV डैश। बिल्कुल सर। अब इसी साथ बच्चों ये कैसा मोशन करने लग गया? रोटेटरी, क्योंकि प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई तो ट्रांसलेटरी का तो लिख दिया, रोटेटरी का I ओमेगा डैश। पर ऑब्जर्व कीजिए ओमेगा कैसा है? क्लॉकवाइज। तो अगेन मैंने लिख दिया माइनस I ओमेगा डैश। I कितना है? 2/5 MR² और ओमेगा डैश। ये हमारे पास पूरी टर्म हो गई है। बिल्कुल। तो बच्चों हमको लीनियर स्पीड कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन में, मतलब V डैश ओमेगा डैश को V डैश बाय R लिख देते हैं। बिल्कुल लिख देते हैं सर। तो इसी में करते हैं बच्चों। बिल्कुल सर, इसमें कर देते हैं। तो इसको बच्चों ओमेगा डैश की जगह मैंने लिख दिया V डैश बाय R। ये हमारे पास पूरी टर्म बन चुकी है। अब बच्चों सबसे पहले जो कैंसिलेशंस हो रहे हैं उनको हम लोग कर देते हैं सारे मास। हाँ, M M M M ये सब कैंसिल। बच्चों एक R से ये R कैंसिल, एक R से यहाँ एक R कैंसिल। अब सभी तरफ R, ये R और ये R कैंसिल। बिल्कुल सर। अब हमारे पास बचा है -V प्लस यहाँ पे बचा है 2/5V इज इक्वल टू -V डैश माइनस 2/5V डैश। बिल्कुल सर। तो बच्चों अपने को क्या कैलकुलेट करना है? V डैश कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो -5V 3V/5 -3V/5 इज इक्वल टू -7V डैश बाय 5। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे पास V डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3V/7। यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, पॉजिटिव आंसर आया, मतलब कि हम लोगों ने जो डायरेक्शंस कंसीडर किए हैं वो बिल्कुल सही है। तो हम लोगों ने इन 3 क्वेश्चंस में जो सीखा उसमें मेनली सिखाने का पर्पस था कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैसे अप्लाई करना है। बिल्कुल सर।